अगला क्वेश्चन है, मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका कुछ चित्र इस प्रकार बनेगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, जो हमारी मीनार है वो ये है और भवन ये है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि मीनार कितनी है? 50 मीटर ऊंची हो तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं। तो tan थीटा लेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो ये लंब कितना है? AB बट्टे आधार BC। तो थीटा कितना दिया है? 60 अंश। तो tan थीटा यानी tan 60 बराबर AB कितना दिया है? 50 मीटर बट्टे BC निकालना है। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 50/BC। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC इक्वल टू 50। BC उधर पहुंच जाएगी तो BC इक्वल टू 50/√3, समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में तो tan थीटा लेंगे। इसमें भी tan थीटा बराबर लंब कितना है? CD बट्टे BC। तो CD बट्टे BC। थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है हमारा 30 अंश। तो tan 30 बराबर CD कितना दिया है? H, यानी H निकालनी है, और BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू H/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू √3H हो जाएगा। BC का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो कितना है? 50/√3। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 50/√3 इक्वल टू √3H। तो ये नीचे पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा? 50√3 इंटू √3 इक्वल टू H। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू H। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 2 बचे 3 × 6 18, 2 बचे 2/3 मीटर बराबर H। अतः लिखेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है? 16 सही 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार हमारा चित्र बनेगा, जो कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है EC। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। ये समान लंबाई के खंभे हैं, दोनों बराबर के होंगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। एक बिंदु पर शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों की ये ऊंचाई और इस
दूरी को ज्ञात करनी है कि खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भूमि का वह बिंदु B है और खंभों के बीच की दूरी और खंभों की ऊंचाई कितनी है, h है, दोनों बराबर हैं। बिंदु B से खंभे की दूरी कितनी है, x। बिंदु B से एक खंभे की दूरी x है और दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस x है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो क्या देखेंगे, लंब और आधार देखेंगे। तो ये किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब AC अपॉन BC। थीटा कितना दिया है, 60 अंश। तो लिखेंगे tan 60 इक्वल टू AC कितना दिया है, h और BC x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 x इक्वल टू h। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। समीकरण मान लेंगे इसे फर्स्ट, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 बट्टे में पहुँच जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में देखेंगे तो पहले tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब DE बट्टे आधार BE। थीटा कितना दिया है, 30 अंश। तो tan 30 इक्वल टू DE कितना दिया है, h अपॉन BE कितना दिया है, 80 माइनस x। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80 माइनस x इक्वल टू √3h। तो x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे समीकरण सेकंड से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान रखने पर तो 80 यूँ का त्यों माइनस x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। इसे उधर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 80 इक्वल टू √3h, ये पॉजिटिव हो जाएगी h अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो 3h अपॉन 3h प्लस h अपॉन √3। तो ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80√3 इक्वल टू 4h। तो h की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, 80√3 अपॉन 4। इससे ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो 20√3 इक्वल टू h। जो हमारी खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, h। तो यहाँ से h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का मान कितना है, 20√3 अपॉन √3। तो इससे ये कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 20, यानी x बराबर 20 मीटर। तो देखेंगे तो लिखेंगे एक खंभे की ऊंचाई कितनी है, h। तो दोनों खंभे की ऊंचाई दोनों समान है तो दोनों की कितनी होगी, 20√3। एक खंभे की दूरी x थी तो वो x बराबर कितना मान आया है, 20 मीटर। और दूसरे खंभे की दूरी कितनी थी, x माइनस 20। तो ये कितनी हो जाएगी, 60 मीटर।